प्रवासी भारतीय कहानियां। इस मंच पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक से बढ़ के एक रोमांचक कहानियां ऐसे प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाके अपना नाम कमाया और भारत का नाम ऊंचा किया। आज हमारे बीच मौजूद हैं मुक्ता चोपड़ा, जो हांगकांग में बेस्ड हैं। चलिए मुक्ता जी से बात करते हैं उनके प्रवासी भारतीय जीवन की। हेलो मुक्ता एंड वेलकम टू आवर शो। Hello, Jaya. Thanks so much for having me on your show. It's a pleasure being here. मुक्ता दिल्ली से हैं और इस वक्त वो हांगकांग की एक बहुत ही प्रसिद्ध एयरलाइन में एयर होस्टेस हैं। इसके अलावा मुक्ता यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय मॉडल भी हैं। बचपन से मुक्ता का सपना था एयर होस्टेस और मॉडल बनने का। अपनी लगन, मेहनत और अनुशासन के बल पे मुक्ता ने सफलता का मुकाम हासिल किया। चलिए मुक्ता से पूछते हैं उनके प्रवासी जीवन जो हांगकांग में बीत रही है वो कैसी है। तो मुक्ता आप ये बताइए, आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, कहाँ बड़ी हुई और अपने बचपन की कोई घटना बताइए जिसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत गहरा पड़ा हो। जया, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम प्राउड टू से कि मेरे पापा भारतीय फ़ौज में थे। ही इज़ एन आर्मी मैन। पूरे दुनिया में, इंडिया में अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, गांव में रहने का मौका मिला। मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश में भारत की मिट्टी की महक है। तो मेरी सोच उस वजह से वहाँ से शुरुआत हुआ। भारत से प्यार, अपने देश से प्यार मेरा वहाँ से शुरू हुआ। हाँ हाँ। तो आप बताइए, वहाँ आप बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं एयर होस्टेस बनूं? बचपन में देखती थी जब जहाज़ों को ऊपर जाते हुए, और फिर जब कभी ट्रैवल करती थी तो एयर होस्टेस को देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो लगता था कि मेरा भी मन था कि मेरे को भी बनना है, एयर होस्टेस बनना है। हाँ हाँ। तो बचपन से ही शौक था एयर होस्टेस बनने का। तो उस शौक को पूरा करने के लिए आप आपने क्या किया? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एयर होस्टेस की नौकरी पाने के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए? एक्चुअली सच बताऊं तो जया, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। मैं उस तरीके से एक्चुअली सोचना, मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में थी। आई वाज वर्किंग एज अ मर्चेंडाइजर। और एक दिन न्यूज़पेपर में कैफे का ऐड आया, तो इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया। शी टोल्ड मी एंड शी सेड मैं तुम्हारे लिए अप्लाई कर रही हूँ। सो उन्होंने मेरे लिए उसमें अप्लाई किया। एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन आई वेंट फॉर माय इंटरव्यूज, और देयर वाज रिटन टेस्ट, इंटरव्यू थे, वो सब क्लियर करके एंड देन आई गॉट अ अपॉइंटमेंट लेटर कि ठीक है, यू जॉइन फ्रॉम जनवरी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। इट वाज अच्छा। नॉट प्लान्ड, हाँ हाँ। बट अपने यहाँ पे हो गया। हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए बहुत सारे दर्शक, उनमें से कई लोग एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखते हैं। आप ये बताइए कि आप, क्योंकि बहुत अभी आपने बोला कि आप आर्मी बैकग्राउंड से थीं और आप छोटे-छोटे शहरों में भी पली-बड़ी हुईं, तो मैं अज़्यूम कर रही हूँ आप केंद्रीय विद्यालय गई होंगी बहुत सारे शहरों में। जी। तो एयर होस्टेस की नौकरी पाने के लिए और दूसरे देश में जाके इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी अंग्रेजी मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। वाज इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दैट स्टेज? आपको मतलब किस लेवल की अंग्रेजी की फ्लुएंसी होनी चाहिए एयर होस्टेस की नौकरी नहीं, अप्लाई नॉट करने के लिए? रियली। डिपेंड्स, क्योंकि वो जो हांगकांग से हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, वो ऑफ कोर्स अंग्रेजी में ही बात करते थे, इंटरव्यू लेते थे आपका। पर आई डोंट थिंक वो ये देखते थे कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है। क्योंकि मेनली उन्होंने हमें रिक्रूट इसलिए किया है क्योंकि हमारे इंडियन पैसेंजर्स भी काफ़ी हैं जो ट्रैवल करते हैं, भारतीय बहुत ट्रैवल करते हैं। तो उनसे बातचीत करने के लिए तो उनको हमारा मेन हिंदी आना ज़रूरी था। अच्छा। इंग्लिश में फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं है, आई वुड से। अच्छा। बट ऑफ कोर्स इतना कि आप बात कर सकें, बट इट हाँ। डजंट हैव टू बी फ्लुएंट। अच्छा। तो आप किस साल हांगकांग आई? पूरे हो गए हांगकांग आए हुए। वाओ। 1996 जनवरी में आई तो केम टू। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यहाँ आके आप फिर मॉडलिंग की दुनिया में गई, वो कैसे हुआ? मॉडलिंग का भी मैं कह सकती हूँ बचपन से थोड़ा थोड़ा था दिल में शौक। जब आर्मी क्लब्स में हमारे मेक क्वीन और ये सब होते थे, आई वुड पार्टिसिपेट। तो कईयों में जीती, कईयों में नहीं जीती। तब दोस्त लोग बोलते थे कि मॉडल क्यों नहीं बन जाते। सो प्रोत्साहित किया लोगों ने। तो दिमाग में था कहीं, बट
ऑफ कोर्स मेरा मेन था एयर होस्टेस बनना। जब यहाँ पे मैं आई, फिर वो उसने बैक स्टेप ले लिया। फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, तब एक बार मैंने ऐड देखा मिसेस इंडिया के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, लेट मी परस्यू माई पैशन। तो लेट मी अप्लाई किया, वहाँ गई, जीती नहीं बट टॉप 5 में आई। हाँ। और मिसेस ब्यूटीफुल आइज का खिताब वहाँ जीता मैंने। उसके बाद फिर मिसेस साउथ सेंट्रल एशिया में पार्टिसिपेट किया, वहाँ जीती। हाँ। और फिर उसके थ्रू गोंजाओ में मिसेस यूनिवर्स था 2016 में, वहाँ पार्टिसिपेट किया। सो आई वाज देयर एज वेल। जीती तो नहीं बट आई गॉट द टाइटल फॉर मिसेस डिवोटेड का खिताब जीता। हाँ। तो वहीं से फिर शुरुआत हुई, क्योंकि जब मैंने इंडिया में भी मिसेस इंडिया जीत के मिसेस ब्यूटीफुल आइज जीता, और उसके बाद कई लोगों का मुझे साड़ी का 1-2 एड्स आए, एंड देन दैट्स हाउ स्लोली बट काफ़ी मिस भी हुआ बिकॉज आई वाज लिविंग हियर, सो आई कुड नॉट गो देयर एवरी टाइम। हाँ। सो बस वहीं से आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हुई, फिर वर्ड ऑफ माउथ से। मैंने आपकी सीवी देखी, आप दुनिया में तरह तरह की कंट्री में जाके आपने रैंप मॉडलिंग की है और आपके इतने बड़े इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आप मॉडलिंग में गई तो आपने क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज की अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए मिले? क्या एयरलाइन इंडस्ट्री में रहने के कारण आपको उसका कुछ फायदा हुआ? जया, आई वुड से एयरलाइन इंडस्ट्री में रहने की वजह से थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, बिकॉज आई कुड ट्रैवल ईजिली। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी जाने की, तो आई डेंट हैव टू थिंक ट्वाइस, आई कुड गो। ऑन द अदर हैंड, मार्केटिंग, there are ways, lot of people are connected, एजेंसीज के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आप एजेंसीज में कनेक्टेड हैं तो वो आपको बता सकते हैं, बट मेरे लिए वो वाइबल नहीं था, बिकॉज मैं जब वो बोले नहीं जा सकती थी, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन हांगकॉन्ग। हाँ। तो उस वक्त अगर इनफैक्ट ट्राई किया मैंने, बट जब भी वो मुझे बुलाते थे कि अच्छा हमारे लिए आपके पास ऐड है या आपके लिए शो है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ माई जॉब मैं हर वक्त नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा मेरे लिए वो ठीक नहीं है। हाँ। तो मैंने अपने यहाँ भी आई वुड पिक अप माई फ़ोन एंड जहाँ कॉल कर सकी या कांटेक्ट किया थ्रू मैसेजेस, जहाँ देखा कि शो हो रहा है जहाँ मैं जा सकती हूँ, हाँ। या इफ दे आर लुकिंग फॉर अ मॉडल फॉर समथिंग, सो आई वुड मैसेज देम कि यू नो आई एम अवेलेबल। सो जिसको जब ज़रूरत पड़ती थी, देन मेरे टाइम हिसाब से मैं कर सकती थी। तो उस हिसाब से फिर जब जिसने बुलाया और मैंने अपने हिसाब से फिर मैं गई। और सो अपने कॉन्टैक्ट्स के, मतलब हार्ड वर्क भी है थोड़ा, यू हैड टू कीप इन टच, यू हैव टू मैसेज देम, सो दैट्स हाउ। देन सोशल मीडिया ऑफ कोर्स प्लेड अ बिग रोल। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें जब अपना काम आप पोस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आगे लोग देखते हैं, एंड देन दैट्स हाउ यू गेट मोर वर्क। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपके सामने क्या-क्या चुनौतियां आई और आपने कैसे इनका मुकाबला किया? बहुत चुनौतियाँ आई, इसलिए सबसे ज़्यादा तो ये, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मॉडलिंग वर्ल्ड के हिसाब से बहुत लेट थी मैं ऑलरेडी, सो कई बार लोगों ने ये भी बोला कि इस एज में यू मस्ट बी जोकिंग कि आप अभी करना शुरू कर। बट फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मुझे काम के लिए बुलाया है। प्लस आपको इस इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग भी मिलते हैं, तो आपको आना चाहिए आप इनसे कैसे सामना करें। सो आई थिंक दैट वाज अगेन बिट डिफिकल्ट, बिकॉज मेरे लिए किसी से लड़ना या वो करना, तो एंड आई एम बिट क्वाइट, तो अगर कोई ऐसे अप्रोच करे, सो आई थिंक आपको वो सब हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा। सो हर तरीके के लोग मिलते हैं, प्लस टाइमिंग्स, इट इज़ हार्ड वर्क। अच्छा। लोग देखने में लगता है कि अरे वाह मॉडल है तो कितना अच्छा लाइफ होगा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप लेट नाइट तक काम करते हो, सुबह सुबह उठ के काम करते हो, बिकॉज शूट कभी डे लाइट के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, तो इनफ स्लीप नहीं, मेकअप एंड और ऑफ कोर्स आपको अपना बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आप ये सारा कुछ, मॉडलिंग, एयरलाइन इंडस्ट्री में नौकरी, सब कुछ आपने बैलेंस किया कैसे एक इतने खूबसूरत पारिवारिक लाइफ के साथ? आप
पत्नी हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, तो आप कैसे सब कुछ इतना ब्यूटीफुली मैनेज करती हैं और फिर भी इतनी खूबसूरत लगती हैं? ये राज बताइए हमारे ऑडियंस को। थैंक यू। आई थिंक इसमें मेरा ही नहीं, हम सबका ही, मैं कहूँगी मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे दोस्तों का, सबका ही बहुत बड़ा योगदान है। सबने ही मुझे हेल्प किया। आई थिंक गाड़ी, घर की गृहस्थी की गाड़ी पति और पत्नी दोनों के साथ चलने से और मेरे पति हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हालांकि उनका भी ट्रैवलिंग जॉब है, बट हम दोनों ने हमेशा ऐसे ट्राई किया है कि एटलीस्ट एक जना यहाँ हो, जब वो ट्रैवल कर रहे हो, मैं हूँ या मैं ट्रैवल कर रही हूँ वो हो। और प्लस हमारे यहाँ दोस्त एकदम फैमिली जैसे ही हैं, तो कभी टेंशन नहीं हुआ जाने के लिए, कि मुझे मालूम था कि ये सब है पीछे, अगर जस्ट इन केस बच्चों को ज़रूरत पड़ी या कुछ हो, तो माई फ्रेंड्स वो ऑलवेज देयर। सो द सपोर्ट, द फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का जो फैमिली जैसा सपोर्ट है, इट वाज ऑलवेज बीन देयर एंड इट हैज़ हेल्प मी टू fulfill my dreams, I would say. So they have played a big part in all this. तो मुक्ता, आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? बिल्कुल। मॉडलिंग का आपका सबसे खूबसूरत पल, जिसे हम बोलते हैं आहा मोमेंट, कौन सा था? To walk as a showstopper for Meera Muzaffar Ali, अच्छा, ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अच्छा, आप हांगकांग में ऐसा क्या करती हैं जो आपको हांगकांग में अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ा रखता है? हम लोग यहाँ पे अपने सारे त्योहार मनाते हैं। इसी छत पे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और ऑफ कोर्स हिंदी में बात करते हैं। तो आई थिंक वो सब हमें जुड़ा रखता है भारतीय संस्कृति से। अच्छा, एयरलाइन इंडस्ट्री में इतने साल नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी सीख आपको कौन सी मिली? ह्यूमिलिटी, अच्छा, और अपने आप को हमेशा, आई थिंक पेशेंस भी, और हर तरीके के इन्वायरमेंट में अपना संयम ना खोना। अच्छा, आप हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर रही हैं? आप किस तरह से अपने आप को, अपना समय हिंदुस्तान को देती हैं? जब भी मैं जाती हूँ, हमारे जानने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली में जो चैरिटीज़ करती हैं, हाँ। वॉक फॉर चैरिटीज़ करती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जब भी करें, वो चैरिटी कर रही हैं, चैरिटी वॉक्स कर रही हैं, मैं जाके उसमें पार्टिसिपेट करूँ एंड अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ करूँ। कहाँ करती हैं ऐसी चैरिटी वॉक आप? ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग। हाँ, हाँ। सो यूजुअली पीपल वॉक द रैम्प हाँ, for charity. So, they have a big organization there called Festival of Hope, हाँ, हाँ। जो कैंसर पेशेंट्स एंड जो ऑर्फनेज हैं, इनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, सो आई डू माई बिट by participating in those shows. धन्यवाद मुक्ता जी हमारे शो पे आने के लिए। आगे की आपकी प्रवासी भारतीय यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। शुक्रिया, thank you so much.